क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एक साथ दो सिक्के उछाले जाते हैं। यहाँ पे एक साथ बोल दिया कि दो सिक्के उछाले जाते हैं और ठीक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि एक बार हेड आने की संभावना क्या है वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। तो जब आप दो बार उछालोगे, दो बार, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 पे पावर 2, टोटल आउटकम कितने, तो 4 आउटकम हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, जब 4 आउटकम हो गए और एक हेड आने की संभावना पूछ रहा है, तो जब एक हेड आने की संभावना पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हेड आने की संभावना, टोटल आउटकम कितने 4, तो एक हेड आने की संभावना बटे टोटल आउटकम, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो 1/4 हो गई, 1/4 हो गई। अब अगर हम बात करें कि ये कैसे लगेगा क्वेश्चन, देखिए तो टोटल आउटकम कितने कितने हो सकते हैं, तो हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और हेड और टेल हो सकता है। तो 4 आउटकम्स हो सकते हैं। जब हम दो प्रकार के सिक्कों को उछालते हैं तो हो सकता है कि दोनों हेड ही आ जाए, दोनों टेल ही आ जाए, या एक टेल आए तो दूसरा का हेड आ जाए, और या तो फिर पहला अगर हेड आए तो दूसरा का टेल आ जाए। तो टोटल्स कितने हो सकते हैं, तो टोटल 4 आपके आउटकम्स हो सकते हैं। तो कह रहा 4 आउटकम्स में ठीक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ठीक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यानी कि हेड आएगा तभी तो एक बार ठीक एक तरीके से हेड आ सकता है, 1 बटे टोटल आउटकम्स हो गया। अगर इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से पूछे, जैसे कि दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा और जैसे लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चन है, जैसे लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब 2 बार सिक्का उछाला जाता है, जब एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, ध्यान से समझिएगा, सॉरी एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं, वहां पे था, यहाँ पे कह रहा है एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, एक बार उछाला गया तो हेड टेल आया, फिर हेड टेल आएगा, ऐसे। तो कह रहा है कम से कम हेड प्राप्त करने की संभावना क्या है, कम से कम जब पूछेगा, कम से कम एक हेड प्राप्त करने की संभावना क्या है, तो आप देखेंगे एक बार हेड इसमें भी आया है, एक बार हेड इसमें भी आया और एक बार हेड इसमें आया है, यानी कि टोटल जो हेड आए हैं कितनी बार आए हैं, तो 3 बार हेड आए हैं। और उसके बाद टोटल आउटकम कितने, 4, तो 3/4 हो गया ये आंसर। कम से कम अगर पूछेगा, कम से कम, तो 3/4 हो गया। और एक हेड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 1/, कितना हो जाएगा, 4, यानी 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 हो गया। कम से कम अगर पूछेगा तो 3/4 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं सवाल सेम है बट तरीका अलग अलग है लगाने की। जब कहेगा कम से कम, आप बोलोगे सर कैसे पता करेंगे, यानी इस तरीके से निकाल करके गिनेंगे क्या, नहीं गिनना नहीं है। जब भी कहेगा कम से कम तो समझ लो जहां पे टेल आएगा बस वही कंडीशन नहीं होगी, बाकी हेड हर जगह जहां जहां पे भी आएगा वहां पे हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अलग क्वेश्चन लेने की बात करें कि कोई एक सिक्का है जिसको 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाएगा तो 2 आउटकम्स हैं, 3 उछाला जाएगा, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 8। कहेगा कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कम से कम अगर एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो जब तीनों में टेल आएगा तभी वही कंडीशन नहीं हो सकती है, बाकी सारी कंडीशन में आपको लागू होगा, सभी में से कहीं ना कहीं एक हेड आएगा ही आएगा। तो टोटल्स कितने हो जाएंगे, 7 और बट्टे कितना हो जाएगा, 8। कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 7/8 हो जाएगी। मतलब कहने का ये है सीधा कि जब प्रायिकता पूछेगा कम से कम तो जो टेल वाला होगा वही नहीं होगा, बाकी सब में कहीं ना कहीं हेड तो आएगा, खाली टेल को छोड़ करके, खाली टेल जो 3 बार आएगा उसी को छोड़ करके बाकी सभी में हेड आएगा। तो सभी में आएगा मतलब 8 बार में एक छोड़ देंगे तो 7 बार बचेगा, तो 7/8 कर देंगे और यही क्या हो जाएगा, पूरा इसका क्या है, प्रायिकता हो जाएगा, यानी संभावना हो जाएगा। तो 8 में 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो 8 में 7 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा।